नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, 2027 के चुनावों में उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण भाजपा के साथ जाएगा या सपा के? ये सवाल सहबोज बैठक के बाद शुरू तो हुआ था, लेकिन कल प्रदेश के नए कप्तान पंकज चौधरी का ब्राह्मण विधायकों पर फायर होना और उन्हें वार्निंग देना इस सवाल को और हवा दे रहा है। सूबे का ब्राह्मण वर्ग ये सवाल पूछ रहा है कि जब दूसरे समाज के लोग अपनी बैठकें करते हैं, नाराजगी दिखाते हैं, तो उस पर पार्टी कुछ नहीं कहती, लेकिन ब्राह्मणों के एक सामाजिक चर्चा पर उन्हें नोटिस दे देना, अनुशासनहीनता बता देना कहां तक सही है। साथ ही सवाल यह भी उठ रहा है कि चौधरी साहब के इस बयान के बाद प्रदेश में कहीं पिछड़ा बनाम ब्राह्मण की नई सियासी जंग ना शुरू हो जाए, जिसका फायदा पीडीए के महारथी अखिलेश यादव ना उठा ले जाए। क्योंकि भाजपा की तरफ से ब्राह्मणों को चेतावनी मिल रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से सम्मान का ऑफर। दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश में अगर कोई वोटर सबसे ज्यादा कंफ्यूज है तो वो है भाजपा का ब्राह्मण वोटर। एक तरफ भाजपा ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनाकर देश की राजनीति के बड़े ब्राह्मण चेहरे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा लगाकर 2027 के लिए ब्राह्मणों को संदेश देने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण विधायकों की सहबोज बैठक के बाद कल पंकज चौधरी ने भाजपा विधायकों को सलाह के साथ चेतावनी भी दी है। चौधरी ने कहा, किसी तरह की नकारात्मक राजनीति का शिकार न बने। भाजपा सिद्धांतों और आदर्शों वाली पार्टी है। इस तरह का कोई भी काम पार्टी के संविधान और आदर्शों के अनुकूल नहीं है। भाजपा और उसके कार्यकर्ता परिवार या वर्ग विशेष को लेकर राजनीति करने में विश्वास नहीं करते। चेतावनी देते हुए चौधरी ने यह भी कहा कि भविष्य में अगर भाजपा के किसी जनप्रतिनिधि ने इस तरह की गतिविधि को दोहराया तो इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, विधानसभा सत्र के दौरान कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा विशेष भोज का आयोजन किया गया था, जिसमें अपने समाज को लेकर चर्चा की गई। हमने विधायकों के साथ बातचीत की है, सभी को स्पष्ट कहा है कि ऐसी कोई भी गतिविधि भाजपा की संवैधानिक परंपराओं के अनुकूल नहीं है। विधायकों से भविष्य में अलर्ट रहने को कहा गया है। बैठक में शामिल सभी जनप्रतिनिधियों से कहा गया है कि इस तरह की गतिविधियों में समाज में गलत मैसेज जाता है। अब भले ही नए कप्तान का ये बयान या चेतावनी पार्टी नियम और अनुशासन के लहजे से सही बैठा हो, लेकिन सवाल ये है कि इसका दूरगामी असर खासकर विधानसभा चुनावों से पहले क्या पड़ेगा और ब्राह्मण विधायक और ब्राह्मण समाज चौधरी के बयान को किस तरह से लेते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि पंकज चौधरी के इस बयान के बाद से ही सोशल मीडिया पर ब्राह्मण समाज के लोग ये सवाल उठाने लगे हैं कि जब दूसरे समाज के लोग अलग अलग बैठकें करते हैं तब उन्हें कुछ भी नहीं कहा जाता, लेकिन सहबोज बैठक को लेकर यह बयान कहीं ना कहीं पार्टी में ब्राह्मणों की होती उपेक्षा को दर्शाता है। ब्राह्मण समाज और उनके समर्थक अब खुलकर दोहरे मापदंडों पर सवाल उठा रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि नियम और अनुशासन की यह दुहाई सिर्फ ब्राह्मणों के लिए ही क्यों है। तर्क दिया जा रहा है कि जब योगी सरकार के मंत्री संदीप सिंह लोक समाज की बड़ी बड़ी बैठकें करते हैं, उसमें शामिल होते हैं, अपने समाज की एकजुटता की बात करते हैं, तो क्या वो अनुशासनहीनता नहीं होती? जब बिहार में सांसद राजीव प्रताप रूडी राणा सांगा यात्रा शुरू करते हैं, क्षत्रिय स्वाभिमान की बात करते हैं, तब पार्टी को कोई अनुशासनहीनता नजर नहीं आती। यहाँ तक कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब ठाकुरों के सम्मेलन में पहुंचते हैं, मंच साझा करते हैं, तब उन्हें कोई नोटिस नहीं मिलता, कोई चेतावनी जारी नहीं की जाती। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ब्राह्मण समाज, जिसने सिर्फ एक सामाजिक बैठक की और कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं किया, कोई रैली नहीं निकाली, सिर्फ एक कमरे में बैठकर भोजन किया, उसे इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया? और बैठक भी क्या थी? विधायकों का कहना है कि उन्हें न्योता मिला था, वो तो सिर्फ एक जन्मदिन मनाने गए थे। यह एक शिष्टाचार भेंट थी, एक गेट टुगेदर था। उनका साफ कहना है कि ना तो उन्होंने वहां कोई बगावत की और ना ही सरकार के खिलाफ कोई बयानबाजी की और ना ही पार्टी के खिलाफ कोई गुप्त एजेंडा बनाया। फिर भी उन्हें सार्वजनिक रूप से नोटिस मिलना, चेतावनी दिया जाना कहां तक तर्क संगत है? अंदर खाने से खबर तो ये भी मिली है कि इस चेतावनी वाले बयान से विधायकों में गहरा रोष है। विधायकों में चर्चा है कि नोटिस देने या मीडिया में बयान जारी करने से पहले एक बार नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को उनसे बात करनी चाहिए थी। उनसे पूछना चाहिए था कि किस मुद्दे को लेकर बैठक हुई, पूरा मामला क्या था। सीधा सीधा चेतावनी देना और अनुशासन का पाठ पढ़ाना कहीं जल्दबाजी तो नहीं है। ये व्यवहार विधायकों को अपनी ही पार्टी में बेगानापन महसूस करा रहा है। मामला कितना गंभीर हो चुका है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पंकज चौधरी के बयान के बाद आज
नाराज ब्राह्मण विधायक एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। जी हां, एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लखनऊ की राजनीति में भूचाल ला सकती थी, लेकिन ऐन वक्त पर बाकी कुछ वरिष्ठ ब्राह्मण नेताओं ने मामले की नजाकत को समझा। उन्होंने विधायकों को समझाया कि प्रदेश अध्यक्ष ने शायद जल्दबाजी में फैसला ले लिया, लेकिन अगर ब्राह्मण विधायकों ने जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो ये दरार भरने की बजाय गहरी खाई में बदल जाएगी। उन्हें यह भी डर था कि अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती तो प्रदेश में पिछड़ा बनाम ब्राह्मण की एक नई जंग छिड़ सकती थी और 2027 के चुनावों को देखते हुए भाजपा किसी आत्मघाती कदम से कम नहीं होगा। वहीं जब भाजपा अपने ही घर में झगड़े में उलझी है, शिवपाल सिंह यादव ने बाहें फैलाकर ब्राह्मण विधायकों को ऑफर दिया है। उन्होंने साफ कह दिया, देखिए आप लोगों के द्वारा ही पता चला था, पिछले सत्र में भी किसी वर्ग की मीटिंग बुलाई गई थी और फिर बुलाई गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर ब्राह्मण समाज के लोग अलग से बैठक कर रहे हैं तो हम यही कहेंगे कि सब लोग समाजवादी पार्टी में आ जाएं, उन्हें पूरी तरह से यहाँ सम्मान मिलेगा। अब सवाल यह है कि भाजपा का ये कोर वोट बैंक जो दशकों से पार्टी की रीढ़ रहा है, वो क्या करेगा? क्या वो सपा के सम्मान वाले ऑफर का रुख करेगा या फिर यह अनुशासन का चाबुक 2027 में भाजपा पर ही भारी पड़ जाएगा? पंकज चौधरी ने कमान संभालते ही जो तेवर दिखाए हैं, वो पार्टी को एकजुट तो कर रहे हैं या बिखराव की तरफ ले जा रहे हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि अगर ब्राह्मण वोटर खिसका या ठिठका या उसने नोटा या सपा का विकल्प चुना तो यूपी की 403 सीटों का गणित बदलते देर नहीं लगेगी। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।